ठीक है, तो अब हम लोग पिछले क्लास में जहाँ तक छोड़े थे हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो अब इसके बाद फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं ये देख लिए, तब हम लोग देखेंगे कि फंक्शन के बीच में हम लोग क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग क्लास 9 10 बहुत छोटे क्लास में पढ़ते आ रहे हैं अलजेब्रा, तो उसमें क्या रहता था कि x प्लस एक्स 2x हो गया, 2x माइनस एक्स एक्स हो गया। तो ऐसे क्या रहता था, दो अलग अलग इक्वेशन के बीच हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते थे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि जो हम लोग दो तीन फंक्शन बनाए ना, तो फंक्शन के बीच जो ऑपरेशन होता है उसको बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। ठीक है, तो पांच तरीके के ऑपरेशन होते हैं जो लिखे हुए हैं, वो पांच तरीके के हैं: एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एक दो फंक्शन का। एक रहता है मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, मतलब कि एक फंक्शन रहेगा उसमें सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू 3 हो गया, 2 हो गया, 10 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। आखिरी रहता है क्वोशिएंट, मतलब कि डिवीजन नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग सबको एग्जांपल वाइज हम लोग पढ़ के देखते हैं एक एक बार। ठीक है, तो क्या है, सबसे फर्स्ट में आता है एडिशन में। तो मान लो कि एक फंक्शन था एफ ऑफ एक्स और एक फंक्शन था जी ऑफ एक्स। तो मान ली कुछ भी, अगर दोनों का सम करना रहता है तो उसका जनरल फॉर्मूला कैसे निकलता है, ये हो जाता है एफ प्लस जी ऑफ एक्स। ठीक है, अगर हम लोग को एग्जांपल लेके करना है तो मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स है अपना एक्स प्लस 3। ठीक है, और जी ऑफ एक्स है अपना 3x² प्लस 5x। ठीक है, तो हम लोग को अगर एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स करना है तो क्या करेंगे, दोनों को नॉर्मल हम लोग सम करके लिख लेंगे। 3x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 3 का क्या वैल्यू आ गया, 3x² प्लस 7x प्लस 3। नॉर्मल एडिशन जैसे होता है वैसा होता है। ठीक, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। सेम अगर इसी में हम लोग को एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स निकालना है, तो जनरल फॉर्मूला क्या बन जाता है, एफ माइनस जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो कैसे होगा, मान लो कि सेम एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स है, तो इस केस में एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी, मैं नीचे लिख रहा हूँ, 3x² प्लस 5x। नहीं, ये तो जी ऑफ एक्स हो गया, रख लेंगे। एडिशन में हम लोग किसी को भी कहीं भी लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्शन में तो जो पहले आ रहा है उसी को लिखना है। तो एफ ऑफ एक्स है मेरा 2x+3 माइनस जी ऑफ एक्स है 3x² प्लस 5x। ठीक है, ये हो गया 2x प्लस 3 माइनस 3x² माइनस 5x। और पूरा सब ट्रैक करने के बाद हो जाएगा माइनस 3x² माइनस 3x प्लस 3। ठीक है, अगर कॉमन लेना है तो कॉमन लेकर देख सकते हो 3 को, वरना ऐसे भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन। हम लोग आता है मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन का जनरल फॉर्मूला क्या रहता है, अगर दो फंक्शन है फिर से हमारे पास एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है जी ऑफ एक्स से, तो वो हो जाता है एफ इंटू जी ऑफ एक्स। तो मैं दूसरा एग्जांपल लेते हैं आसान वाला। मान लो कि हमारे पास है 2x और अब हमारा जी एक्स है अपना 3x²। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, 2 इंटू हो गया और x इंटू x² x³ हो गया, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, फिर ये तीसरे नंबर का। अब फोर्थ में आते हैं। फोर्थ है मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। इसका मतलब क्या रहता है, कोई एक स्केलर है, कांस्टेंट है, ए मान ले रहे हैं, ए इंटू एफ ऑफ एक्स हो रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल ए एफ ऑफ एक्स हो जाता है। कैसे होता है, मान लो कि ए की वैल्यू है हमारी 3 और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 3x³। तो दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई जब करते हैं क्या आ जाता है, 3 3x³
की वैल्यू आ जाएगी 9x। ठीक है, ये हमारा ऐसा हो जाता है। अब आखिरी है क्वोशिएंट ऑफ टू फंक्शन। तो जो फिफ्थ है क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब एफ ऑफ एक्स को अगर मैं जी ऑफ एक्स से डिवाइड करता हूँ तो हम लोग को जो मिलता है उसको बोलते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इस पर कंडीशन क्या रहता है, जो जी ऑफ एक्स है वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर नीचे जीरो आता है तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा एफ ऑफ एक्स है 3x², जी ऑफ एक्स है मेरा एक्स, दोनों को डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा 3x² बाई 2x, एक्स और एक एक्स कट गया तो यहाँ पर आ जाएगा x/2। ठीक है, अगर यहीं पर एक 2x के जगह मेरे होता 0 तो ये हो जाता नॉट डिफाइंड। ये रहता है नॉर्मल अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। अब क्या रहता है, हमारा जो सेकेंड चैप्टर का थ्योरी खत्म हो गया, अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, हम लोग को दो क्वेश्चन दिया है, उसका हम लोग को डोमेन रेंज निकालना है। तो पहला क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस एक्स। ठीक, ये दिया हुआ, यहाँ पर थोड़ा इधर उधर हो गया, मैं नीचे अच्छे से लिख दिया हूँ। तो इसमें कैसे होगा, डोमेन मतलब क्या है, अगर हमारा एक फंक्शन है एक्स कॉमा वाई, ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था डोमेन मतलब होता है एक्स और जो रेंज होता है वो होता है वाई। मतलब एक्स में कितनी वैल्यू आ सकती है वो रहता है उसका डोमेन, और वाई में कितनी वैल्यू आ सकती है वो होता है उसका रेंज। ठीक है, तो इस फंक्शन को एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स कैसे लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, बताया था एफ ऑफ एक्स को वाई भी लिखते हैं ना। तो अब यहाँ पर एक्स में मैं कौन कौन सी वैल्यू डाल सकता हूँ, जीरो डाल सकता हूँ, जीरो से बड़े में कुछ भी डाल सकता हूँ, 1, 2, 3.5 कुछ भी, है ना। जीरो से छोटे में कुछ भी डाल सकता हूँ, -2, -3, -1.2, है ना। मतलब x में मैं कुछ भी वैल्यू डाल सकता हूँ। ठीक है, तो x का डोमेन हो जाएगा रियल नंबर। ठीक है, अब y के में आते हैं। तो y में अगर x में कुछ भी वैल्यू डालेंगे, ठीक है, तो आउटपुट क्या हमेशा पॉजिटिव आएगा। जीरो में तो जीरो आ रहा है, वन में वन आ गया, टू में टू आ गया, -2 में टू आ जाएगा, -3 में थ्री आ जाएगा, है ना, -1 में वन आ जाएगा। मतलब ये रियल नंबर तो इसमें भी रहेगा, पर में रहेगा ओनली पॉजिटिव रियल। तो जो हमारा एक्स, जो हमारा इसका डोमेन हो गया रियल नंबर, और जो रेंज हो गया वो हो गया रियल नंबर, बट सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, वैसे सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। एफ ऑफ एक्स हमारा दिया हुआ है √9 - एक्स। तो इससे हम लोग पता क्या चल रहा है कि पहला तो ये रूट के अंदर है, ठीक, इसको पहले y के फॉर्म में लिख लेते हैं, y इक्वल टू 9 - x²। पहली बात तो ये है कि हमारा रूट के अंदर है, मतलब रूट के अंदर जो भी वैल्यू रहती है हमेशा जीरो से बड़ी रहनी चाहिए, या तो जीरो रहनी चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं, 9 - x² की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगी, है ना। मतलब x की वैल्यू में कभी भी ऐसी कुछ भी नहीं डाल सकता जिससे कि वो मेरा जो सम आ रहा है वो जीरो से छोटा हो जाए। अगर मैं उल्टा लिखूँ इसको, तो x² - 9 लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको स्प्लिट करते हैं। तो जब भी याद रखना, अगर हम लोग को ऐसे में एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, तो x² को उधर भेज दी और एक्स की वैल्यू 3 आ गई, एक वैल्यू नहीं आएगी, हमारा रेंज ऑफ वैल्यूज आएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं इसको, तो ये हो जाए x+3 इंटू x-3 लेस देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब हम लोग इसको नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं सीधा से। एक हो जाएगा x इक्वल टू -3, एक हो जाएगा x इक्वल टू 3, ये दो वैल्यू आ सकती है ना। तो एक लिखेंगे हम लोग -3, बीच में जीरो लिख देंगे, और एक यहाँ पर लिखेंगे 3। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे लेस देन इक्वल टू है, तो हम लोग क्या करेंगे, बीच वाला वैल्यू है, ठीक है।
यहाँ पर जीरो हम हटा दें क्योंकि जीरो तो था नहीं अपना, जीरो में हटा देना। उसके बाद आपको ट्रिक बताता हूँ। दो प्लॉट कर दिए, ठीक है। अब बीच वाला एरिया कैसे आया, जब भी हम लोग नंबर लाइन ऐसे बनाते हैं तो उसमें जितना भी पार्टीशन हो गया उसका सबको प्लस माइनस करके लिख देते हैं, ठीक है। पहले वाले में प्लस डालेंगे, दूसरे वाले में माइनस डालेंगे, तीसरे वाले में फिर से प्लस। अगर मान लो कोई नंबर बनाता है उसमें चार पांच मेरे पास आ जाता है, एक उसका एक्स की वैल्यू टू रहती, माइनस टू रहती, एक में माइनस वन रहती, फिर जीरो रहता, फिर वन रहता, इतना, ठीक है। मैं कैसे करता, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर लेस देन है तो इसका ना लेस देन में मेरा माइनस के वाला ही रेंज पूरा का पूरा आता है, ठीक है। यहाँ पर अगर लेस देन आता तो एक ये रेंज आ जाता, एक ये रेंज आ जाता, ठीक है। अब क्योंकि लेस देन इक्वल टू है मतलब ये माइनस थ्री भी इंक्लूडेड होगा और ये प्लस थ्री भी इंक्लूडेड होगा, मतलब माइनस थ्री से थ्री के बीच में जितनी भी वैल्यू है वो सब की सब मेरी रेंज में आ जाएगी, ठीक है। और रख के भी देख सकते हो के बीच में से कोई सी वैल्यू निकाल लो, टू निकाल लो तो नाइन माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा नाइन माइनस फोर ये हो जाएगा फाइव। फाइव अपना जीरो से बड़ा। पर अगर इनके बाहर का कोई भी वैल्यू रखते हो, माइनस माइनस फोर रख लिया हम लोग, तो नाइन माइनस माइनस फोर का स्क्वायर हो जाएगा नाइन माइनस सिक्सटीन, ये हो गया जो भी सेवन आया, ये माइनस सेवन। तो ये हमारा छोटा हो गया जीरो से, तो ये वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। तो जो डोमेन हो गया मतलब एक्स की वैल्यू वो क्या रहेगा, माइनस थ्री से थ्री के बीच, ठीक है। अब जो रेंज आ रही है, ठीक है, रेंज क्या निकालेंगे, रेंज देखना है कि एक्स की, हाँ एक्स में जब हम लोग सब वैल्यू रख दी तो वाई में क्या क्या वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए एक तरीका क्या रहता है, एक ट्रिक क्या रहता है हमारा इसका, कि हम लोग अभी वाई के टर्म पे लिखा है ना एक्स, तो हम लोग एक्स के टर्म पे वाई लिख देते हैं। कैसे लिखते हैं, वाई इज इक्वल टू नाइन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो रूट इधर ले गए, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन माइनस वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू आ जाएगी रूट नाइन माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अभी आ गया। अब इसमें देखेंगे कि वाई का क्या क्या रेंज हो सकता है, तो वाई का भी रेंज हमारा सेम आ रहा है, ठीक है। पर इसमें अंतर क्या आ रहा है अब, कि एक तो ये तरीका रहता है इससे भी आप निकालोगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी हमारी। अब एक और क्या केस देखते हैं, अगर हम लोग इसमें ये रेंज की ये डोमेन का पूरा वैल्यू डाल के देखेंगे तो अंदर कुछ भी डालें हम लोग, हमेशा जो नंबर आ रहा है वो पॉजिटिव आएगा, मतलब y की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहनी चाहिए, है ना। ये तो हम लोग को पता चल गया। और भी कुछ रेंज है क्या, हम लोग देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि जो मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, y की, वो क्या है। अगर माइनस थ्री रखते हैं तो y की वैल्यू आएगी जीरो। अगर y की वैल्यू जीरो, x की वैल्यू जीरो रखते हैं तो y की वैल्यू आएगी थ्री, है ना। मतलब y की मिनिमम वैल्यू आ रही है जीरो और y की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है थ्री, मतलब y जीरो से बड़ा या इक्वल टू होना चाहिए और y जो है वो लेस देन इक्वल टू थ्री होना चाहिए। तो y का रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा अपना, रेंज इज इक्वल टू जीरो से थ्री, वो भी इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। ये वाला मेथड छोड़ देना, ये जब बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर देना तो अच्छे से काम आता है। तो अगले कुछ एग्जांपल्स में मिसलेनियस पढ़ेंगे तो काम आएगा, ठीक है, अच्छे से। अभी मैं ऐसे ही करना कि डोमेन का जो वैल्यू आया है उसको रख दिया, हम लोग देख लें कि कितना किसमें मिनिमम वैल्यू आ रहा है और किसमें मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, उसके हिसाब से रेंज निकल गया, ठीक है। ऐसे करके हम लोग डोमेन रेंज निकालें। अब जो थर्ड क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन है, इसमें नॉर्मल क्या बोल रहे हैं, फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स में क्या करना है कि हम लोग को उसकी वैल्यू निकालनी है, एफ ऑफ सेवन निकालना है, एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ माइनस थ्री। सिंपली क्या करना है कि एक्स में अगर एफ ऑफ सेवन निकाल रहा हूँ तो एक्स में सेवन डाल दूंगा, माइनस थ्री निकाल रहा हूँ तो एक्स में माइनस थ्री डाल दूंगा, ठीक है। कैसे करेंगे, टू एक्स माइनस फाइव है, नॉर्मल इजी क्वेश्चन है तो अभी करके दिखाते हैं एक ठोक करके। मान लो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी है, टू एक्स माइनस फाइव, है ना। तो हम लोग को निकालना है एफ ऑफ सेवन, ये हो गया टू ऑफ सेवन माइनस फाइव, ये हो गया फोर्टीन माइनस फाइव, तो इसकी वैल्यू होगी नाइन। ऐसे करके बाकी को भी हम लोग को करना है, ठीक है। इसका आता है आज के आखिरी क्वेश्चन में, फिफ्थ वाला, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, हम लोग को रेंज बताना है सबका। तो पहले वाले में
एफ ऑफ एक्स हम लोग को दिया हुआ है 2 - 3x, ठीक है। और x रियल नंबर को बिलोंग करता है और x हमेशा 0 से बड़े कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को रेंज निकालना है। तो रेंज क्या रहेगा अपना, तो y की वैल्यू -3x है ना। तो अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है मतलब 1 से रख सकता हूँ। तो क्या किया मैं यहाँ पर, अगर 1 रखा है ना, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। अगर 2 रखा तो -4 आ जाएगी। 3 रखा तो -7 आ जाएगी। मतलब क्या पता चल रहा है, y की जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 हो रही है। तो क्या करेंगे, लोग x के टर्म पर y लिखते हैं, एक लिख के देखते हैं कैसा होगा, ठीक है। तो मैं क्या किया, 3x इधर ला लिया और 2 - y यहाँ पर ला लिया, ठीक है। और x की वैल्यू हो गई 2 - 1/3। तो ये हमारा इक्वेशन बन। तो इससे देखते हैं क्या पता चल रहा है। इससे तो कुछ पता नहीं चल पा रहा है। मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल तरीके से ही करके देखता हूँ, ठीक है। तो हम लोग देखें कि जब एक जो x की वैल्यू है, ठीक है, वो 0 से बड़ी रहनी चाहिए। कि अगर 0 है तो x हमेशा इससे बड़ा रहना चाहिए। जब 0 रखा तो -1 आ रहा था, 1 रखा तो -4 आ रहा था। तो मतलब जो y की वैल्यू आ रही है, y हमेशा लेस देन या इक्वल टू -1 रहेगा, ठीक है। अब x वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो y की वैल्यू और छोटी होती जाएगी। तो इसमें रेंज क्या हो गया, इस केस में रेंज -1 से इन्फिनिटी। इसमें रहेगा क्लोजिंग ब्रैकेट क्योंकि -1 इंक्लूडेड है, और यहाँ पर इन्फिनिटी में हमेशा ओपनिंग ब्रैकेट रखता है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। एफ ऑफ एक्स है अपना x² + 2, ठीक है। मतलब y = x² + 2। तो हम लोग को रेंज करना है। तो अब मैं x की कुछ भी वैल्यू रख दूँ, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि चूंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 रहने वाली। तो जब मिनिमम वैल्यू निकालूंगा, मतलब x की वैल्यू जब 0 रहेगी तो y की वैल्यू आएगी 2। और जब x की वैल्यू बढ़ाते जाऊंगा तो y की वैल्यू बढ़ते जाएगी। x की वैल्यू 1 रखूंगा तो y की वैल्यू हो जाएगी अपनी 3। x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू हो जाएगी 6, है ना। मतलब बढ़ते जा रहे हैं, इन्फिनाइट तक जाते जाएगा। मतलब जो रेंज है उसका मिनिमम वैल्यू रहेगा 0। हाँ, मिनिमम वैल्यू क्या है, 2 है। मिनिमम वैल्यू रहेगा 2, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो रहेगा इन्फिनिटी। तो वो अपना इंक्लूडेड रहेगा ऐसा, ठीक है। तो ये अपना हो गया सेकंड का रेंज। और थर्ड है एफ ऑफ एक्स, ठीक। एफ ऑफ एक्स, तो क्या हो गया अपना, y की वैल्यू x। तो x में मैं कुछ भी डालूंगा, ठीक है, तो y में कुछ भी आएगा। तो जो 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 x का डोमेन है वो y का डोमेन हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, x में अगर रियल नंबर डाल रहा हूँ तो y में भी रियल नंबर आ जाएगा। तो इस केस में जो रेंज है वो क्या हो गया, रियल नंबर, ठीक। अब ऐसे केस में क्या रहता है, ये सब क्वेश्चन में ना छोटा छोटा था, तो हम लोग को डोमेन से ही देख के पता चल गया कि कैसे हम लोग फाइंड कर ले रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल हिट एंड ट्रायल मेथड से कर लिए। पर कभी कभार क्या होता है कि बहुत बड़ा, बहुत हार्ड इक्वेशन या कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आ जाता है, उसको सॉल्व करना रहता है। तो वैसे में क्या हम लोग हिट एंड ट्रायल से तो कर नहीं सकते, एग्जाम में उतना टाइम तो हमारे पास रहेगा नहीं। तो उसके लिए एक तो मेथड रहता है, थोड़ा लंबा नहीं रहता, छोटा ही मेथड रहता है। और अच्छा भी रहता है कि हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में हम लोग वाला मेथड पढ़ेंगे। और वो मेथड एक बार आ गया आप लोग को तो जेई मेंस का क्वेश्चन हो या तो 12th या 11th किसी का भी क्वेश्चन हो, सबका सब आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो जो सेकंड चैप्टर का जितना भी एक्सरसाइज था हम लोग यहाँ तक खत्म कर लिए। इसका तो हम लोग एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें पूरा का पूरा मिसलेनियस एक्सरसाइज एक साथ सॉल्व करेंगे। और जो मेथड अभी बता रहा हूँ स्पेशल मेथड, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो पढ़ भी लेंगे।
तो इससे क्या होगा कि हमारा जो रिलेशन एंड फंक्शन वाला चैप्टर है पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय।